स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जीवन परिचय बताऊंगा जो श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए एकदम व्याकुल रहते थे। श्री कृष्ण जी की कविताओं के लिखने के लिए सबसे इनका नाम ऊपर लिखा जाता था। आज मैं बात कर रहा हूँ सूरदास जी के बारे में। दोस्तों, सूरदास जी का जीवन परिचय बड़ा ही आसान है, बहुत ही छोटा है। इसको कहानी के रूप में याद करिए। मैं आपको वही जीवन परिचय इधर लिख के दे रहा हूँ जिसे आप बोर्ड एग्जाम में, फेयर में, कहीं भी इसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इनके जीवन के बारे में सब कुछ बताते हुए चलूँगा ताकि आप भी सूरदास जी के बारे में जानिए। कौन थे सूरदास, कैसे अंधे हुए, कैसे उन्हें फिर आँख की रोशनी मिली, उन्हें श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, वे क्या कविताएं लिखते थे, इन सारी बातों का आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जीवन परिचय भी इधर लिखते चलेंगे। चलिए अपने जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी के जीवन परिचय से पहले ये 3 टॉपिक समझिए ताकि जीवन परिचय सबसे आसान लगे आपको। पहले टॉपिक है दोस्तों कि सूरदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे, श्री कृष्ण जी की कविताओं को लिखते थे। श्री कृष्ण जी की कविताएं सबसे ज़्यादा लिखने में सूरदास जी का ही नाम आता है। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों कि यह एक कवि भी थे, एक संगीतकार भी थे और एक संत भी थे। ये तीनों खूबियों का रोल अपने जीवन में बखूबी निभाते थे। और तीसरी टॉपिक है दोस्तों कि ये अपने गुरु यानी वल्लभाचार्य जी से मात्र 6 दिन ही छोटे थे, हमारे सूरदास जी। आइए इनके जीवन परिचय को एक एक टॉपिक से पढ़ते हैं ताकि सबसे आसान आपको इनका जीवन परिचय लगने लगे। देखिए, भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में पंडित रामदास जी के यहाँ पे हुआ था। दोस्तों, इस पहली लाइन से आप समझ गए होंगे कि आखिर सूरदास जी कौन थे। इसमें मैं लिखा हूँ कि भक्तिकालीन महाकवि यानी भक्ति काल के सबसे बड़े कवि थे हमारे सूरदास जी। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ये विक्रम संवत नहीं है। यदि आपके बुक में विक्रम संवत है तो वहाँ पे 1535 ईस्वी होगा, लेकिन मैं ईस्वी में बता रहा हूँ, यानी 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था पंडित रामदास के यहाँ पे। और जो पंडित रामदास जी थे वो सारस्वत ब्राह्मण थे, यानी कट्टर ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान इनका सीही नामक स्थान पे इनका जन्म स्थान मानते हैं। सीही कहाँ पड़ता है? हरियाणा और फरीदाबाद के बीच में एक सीही नामक स्थान है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक स्थान पे हुआ है। विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सीही नामक स्थान पे पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, विद्वानों के बात के अनुसार हम नहीं चलेंगे, इनके शास्त्रों के अनुसार चलेंगे। और आगे मैं लिखा हूँ कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए हैं, ये अभी तक विद्वानों में मतभेद है। दोस्तों, आप समझिए, जिस प्रकार इन्होंने सूर सरावली को लिखा है 1107 पदों को, उस कारण कोई अंधा व्यक्ति इतने काव्यों को कभी लिख सकता है? कभी नहीं लिख सकता। इसलिए ऐसा लगता है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए हैं। आइए मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ सूरदास जी की, जिससे आप समझ जाएंगे कि सूरदास जी कौन थे, कैसे अंधे हुए, ये श्री कृष्ण जी के पद को इतना क्यों गाते थे। देखिए, जब सूरदास जी का जन्म हुआ था उसके 6 वर्ष बाद ही इनको घर से त्याग दिया गया था, क्योंकि ये अंधे हो गए थे। ये अंधे होने के कारण वैराग्य करने लगे, संत महात्मा बन गए, श्री कृष्ण जी के गुणों का ज्ञान करने लगे। और अंधे हुए एक बार रास्ते में जा रहे थे और एक कुएं में गिर गए। वह कुआं सूखा था और उस कुएं में 7 दिन तक ये गिरे हुए थे। श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे, इसलिए ये राधे 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 7 दिन तक उस कुएं में चिल्लाते रहे। 7वें दिन श्री कृष्ण जी इनको उस कुएं से बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद ये इनके पास आंखें नहीं थे, तो ये श्री कृष्ण जी को आखिर देखेंगे कैसे। श्री कृष्ण जी के साथ उनकी राधा जी भी थी, और राधा जी सूरदास जी के पास जाती हैं और अपना पाँव सूरदास जी के पास रखती हैं। तो सूरदास जी के हाथ में उनकी पायल आ जाती है। और दोस्तों, फिर राधा जी वो पायल मांगती हैं, तो सूरदास जी कहते हैं मैं आपको देखा ही नहीं हूँ, तो मैं पायल कैसे आपको दूँ। बड़ा ही सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे श्री कृष्ण जी इनके आंखों की रोशनी दे देते हैं और सूरदास जी को साक्षात सामने भगवान दिख जाते हैं, यानी श्री कृष्ण जी और राधा जी। जब श्री कृष्ण जी राधा जी को ये देख लेते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे तो आपको दर्शन हो गए, इस आँख से मैं सारी दुनिया के वस्तुओं को देख के मैं क्या करूँगा। मेरा दर्शन आपके संग हो गया है। मैं आपसे यही दुआ मांगता हूँ कि फिर से मेरी आँखों को अंधा कर दीजिए। श्री कृष्ण जी इस बात को सुनते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाता है और उनकी आंखों को फिर से वो अंधा कर देते हैं।
फिर से वो मथुरा चले आते हैं और श्री कृष्ण जी की भक्ति के गुणगान करते हैं। और दोस्तों आप ही समझिए कि सूरदास जी ऐसे कवि थे जो न इंद्रवध मांगे, न कोई राजा का महल मांगे, न धन दौलत, कुछ भी नहीं मांगे, सिर्फ अपने आँखों की वो रोशनी मांगे जो वह दिए थे। सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि मेरी आंखों की जो रोशनी थी जब मिली, मैंने आपको देख लिया और उसके बाद ये मेरी आंखों की रोशनी को बंद कर दीजिए ताकि दुनिया की कोई वस्तुएं मैं नहीं देख पाऊं। आगे देखिए, मैं लिखा हूं जीवन परिचय में, अपने टॉपिक पे आता हूं कि सूरदास जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित रामदास जी के यहाँ पे किए थे और वहीं पे वे व्याकरण और संस्कृत साहित्य और संगीत का अध्ययन किए थे। संगीत देखिए दोस्तों, इनके पिताजी भी संगीतकार थे, इसलिए इनके पिता का लक्षण इनको भी पड़ा था। ठीक है, वह एक कुशल गायक थे और एक संगीतकार भी थे। कहीं भी सूरदास जी के फोटो को देखेंगे तो वह बीड़ा बजाते हुए रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट पे गए और वल्लभाचार्य जी को एक स्वचरित पद गाकर सुनाया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रुनकता नामक ग्राम से ये वैराग्य होकर धीरे धीरे ये मथुरा चले आते हैं, वृंदावन उत्तर प्रदेश में, और वहीं पे वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए और वल्लभाचार्य जी को एक पद गाकर सुनाया। तभी वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनके गुरु मात्र 6 दिन इनसे बड़े थे। आगे देखिए, सूरदास जी की सच्ची भक्ति और निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना वहीं पे शिष्य बना लिया और श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन इन्हें सौंप दिया। वहां पे ये बात हुई थी। आगे देखिए, सूरदास जी का विवाह भी हुआ था, लेकिन विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के संग रहते थे, क्योंकि जब इनकी शादी से अलगाव हुआ तब ये अपने परिवार में रहते थे। बाद में जब ये श्री कृष्ण जी का गुणगान करने लगे तो अंधे होने के कारण इनकी पत्नी भी इन्हें छोड़ दी थी। बहुत सारी इनके जीवन में घटनाएं थी। मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपको याद करने के लिए, समझने के लिए। जैसे ही सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए, ये दीनता के पद गाया करते थे, लेकिन एक बार वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कहा कि आप दीनता के पद को मत गाइए, अब आप श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए, श्री कृष्ण जी की सभी लीलाओं का वर्णन कीजिए। तभी वहाँ पे सूरदास जी ने कुछ ऐसे लीला का वर्णन किए जैसे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास जी के पदों के अंतर्गत आती हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में गोवर्धन पर्वत के पास इनकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय ये श्री कृष्ण जी के मंदिर में, अष्टकोण के मंदिर में, ये उनके कीर्तन और आरती का जाप करते हुए थे। बाद में ये एक बार गए, रास्ते में ही इनकी तबीयत खराब हुई और 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अब इनकी कृतियों के बारे में समझते हैं। लास्ट टॉपिक है इनकी कृतियाँ। देखिए, ये 3 ही कृतियाँ लिखे हैं, इसमें अलग अलग टाइप से, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। ठीक है, तो जो पद है, क्लास 10th में एक पद चैप्टर है सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, वह हमारा सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए, सूर सागर में श्री कृष्ण जी की बाल लीला, गोपी प्रेम, गोपी विरह आदि इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है सिर्फ सूर सागर में। और सूर सरावली में ये 1107 पद लिखे हैं। सोचिए दोस्तों, एक अंधा व्यक्ति इतना कभी पद लिख सकते हैं? कभी नहीं। तो ये ऐसा, इन्होंने इतने पद लिखे थे कि ऐसा अनुभव होता है कि ये बाद में अंधे हुए हैं। यानी सूर सरावली में ये 1107 पदों को लिखे हैं और साहित्य लहरी में ये 118 पदों को इन्होंने लिखा है। और साहित्य लहरी के अनुसार इनकी जो उम्र थी, वास्तविक उम्र थी, वो 67 वर्ष मानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको सूरदास जी के सभी जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। और ऐसे बहुत सारे जीवन परिचय को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जो आपके लिए ज़रूरी जीवन परिचय होगा उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।